Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, अब हम कुरान क्लास में सूरह फातिहा का सबक का तारुफ पढ़ेंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है कुरान क्लास और यहां से शुरू करते हैं। क्या है? आज हम सूरह फातिहा की पहली आयत यानी आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम सूरतुल फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में लफ्ज रब का मानी और मफहूम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम किस चीज की कोशिश करेंगे कि ये जो आयत है कुरान पाक की सूरह फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें जो लफ्ज है रब, इसके मानी और मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि लफ्ज रब के 3 मानी होते हैं। रब पालने वाला, रब हिफाजत फरमाने वाला और रब मालिक। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पहले और दूसरे तमाम हमें देखा था कि हमें और दूसरे तमाम जानदारों को खाने पीने और सांस लेने की जरूरत होती है और ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ही हमें और तमाम जानदारों के लिए जमीन से खाने वाली सब्जियां, फल और चारा उगाते हैं। आज हम हमारे और दूसरे तमाम जानदारों के जिंदा रहने के लिए दूसरी लाजमी चीज यानी पानी की बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमने कौन सी बात करनी है? आज हमने पानी की बात करनी है। कल इससे पहले हमने खाने की बात की थी कि खाने की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती हैं और आज हम पानी की बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तो है आयत। रब्बिल आलमीन सारे जहानों को पालने वाला, ये वही है। लफ्ज पालने में कितनी चीजें आती थी? खाना, पीना और हवा, ये 3 चीजें जिससे कि जानवर और हम सब लोग पलते हैं यानी हम जिंदा रहते हैं। ये पानी जो हम पीते हैं ये अल्लाह ताला ही के हुक्म से आसमानों से बरसता है, यानी जब मींह बरसता है तो पानी बरसता है आसमानों से। हमारे रब ने इसका भी एहसास हमें दिलाया और सूरतुल वाक़िया में फरमाया, यानी सूरतुल वाक़िया में क्या फरमाया? भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने इसको बादल से नाज़िल किया या हम नाज़िल करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को एहसास दिलाया कि भला देखो कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुम इसको बादल से नाज़िल करते हो या हम नाज़िल करते हैं? अगर हम चाहें तो इसे खारी कर दें, फिर तुम क्यों शुक्र नहीं करते? यानी अगर ये पानी खारी हो जाए तो फिर क्या होगा? ये तो मीठा पानी होता है, साफ पानी होता है जो हम पी सकते हैं। खारी पानी तो वो होता है जो समंदर में होता है, उसको हम नहीं पी सकते। वो उसका जायका भी खराब होता है और वैसे भी अगर कोई उसको पिएगा तो उसका वो बीमार हो सकता है। तो यही अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बता रहे हैं कि अगर हम चाहें तो इसे खारी कर दें तो फिर क्यों तुम शुक्र नहीं करते? ये खारी पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो याद रखें, जब भी हम पानी पिएं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें पीने के लिए पानी अता फरमाया। हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है। ओके, नेक्स्ट पे क्या है? अब हमने देखा कि सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे जहानों को पालने वाला, उसी को दोबारा इसकी बात करते हैं कि इस जमीन पर हमारी और दूसरे तमाम जानदारों की जिंदगी इसी बारिश की वजह से कायम व दायम है। कायम व दायम यानी चल रही है हमारी जिंदगी और तमाम जानदारों की जिंदगी। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
इसी बारिश की वजह से कायम दायम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के हुक्म से आसमानों से बरसती है, यानी बारिश। इंसानी तारीख यानी इंसान की जो पुरानी तारीख है इस बात की गवाह है, यानी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि इंसान ये जानता है कि जहां चंद साल तक बारिश न हो वहां पर जमीन बंजर और वीरान हो जाती है। यानी जमीन बिल्कुल ऐसे बंजर, ये जमीन बंजर है, इस पे ना ये सूख गई है जमीन, इस पे कोई अब खेती बाड़ी नहीं हो सकती, ये कोई एक आध पौधा निकला होता है, इसको कहते हैं जमीन बंजर हो जाना, जमीन सूख जाती है। तो जहां पे चंद साल तक बारिश ना हो वहां पर जमीन बंजर और वीरान हो जाती है और जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यानी यहाँ पे ये कीड़े मकोड़े भी खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और इंसानों को और सब जानवरों को वहां से भागना पड़ जाता है। ऐसी जमीन पर कोई भी इंसान या जानवर नहीं रह सकते क्योंकि उनमें से पानी खत्म हो जाता है, राइट। तो लिहाजा बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी है और बारिश अल्लाह ताला ही आसमानों से नाजल फरमाते हैं। नेक्स्ट है इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सारे जहानों का रब है, वही तमाम मखलूक को उसका रिज़्क अता फरमाता है जिससे तमाम जानदार चरिंद और परिंद यानी चरने वाले, चरिंद होता है चरने वाले जानवर और परिंद मतलब परिंदे, फूल और पौधे जिंदा व शादाब हैं। जिंदा का मतलब वो जिंदा है और शादाब का मतलब कि वो सेहतमंद हैं, खुश हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारिश बरसाने से ही सारा कुछ जिंदगी का कायम व दायम है और तमाम जानदार चरिंद और परिंद, फूल और पौधे सब जिंदा और शादाब रहते हैं, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी कि जो आसमानों से जो पानी बरसता है ये कितना जरूरी है हमारे लिए और ये कौन बरसाता है, ये अल्लाह ताला हमारे लिए आसमानों से मींह बरसाते हैं और उसी मींह से, उसी बारिश से फिर ये हमारे फूल और पौधे और फल और दरख्त और फसलें ये सारी उगती हैं और उनको हम खाते हैं और उस पानी को भी हम पीते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल आलमीन है, वो सारे जहानों को पालने वाला है। ओके, तो अब आपने इसको समझना है इस बात को और स्पोकन के सेक्शन में, स्पीक के सेक्शन में आपने इसके जवाब देने हैं इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।